दोस्तों, अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी डीएसजी और असिस्टेंट जेलर के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। सिर्फ चंद मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे का पेपर कब कंडक्ट होगा और क्या 20 दिनों में इंग्लिश ऐसे की तैयारी मुमकिन है या नहीं। इसके अलावा अहम तरीन टॉपिक्स और थीम्स कौन कौन से हैं। घर बैठे अगर प्रैक्टिस करनी है या तैयारी करनी है तो आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है कि आपका इंग्लिश ऐसे पास हो सके। तो दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार ऐसे की तैयारी से डरते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे मुश्किल नहीं होता। स्ट्रेटजी मुश्किल होती है। अगर आप दुरुस्त स्ट्रक्चर, दुरुस्त थीम और दुरुस्त डायरेक्शन में तैयारी करें तो आपका ऐसे ना सिर्फ पास होगा बल्कि आपके नंबर भी आएंगे। अब बात करते हैं असिस्टेंट जेलर और डीएसजी के पेपर कब है। 4 जुलाई को, जबकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर 5 जुलाई 2026 को पीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास टोटल 20 से 25 दिन हैं और 20 दिनों में तैयारी मुमकिन है अगर दुरुस्त सिमत में की जाए। 20 दिन काफ़ी है अगर तैयारी दुरुस्त सिमत और अच्छे मटेरियल से की जाए। अब होता यह है कि स्टूडेंट खुद लिखने के चक्कर में होते हैं, जबकि आप लोगों को बता दूं कि ऐसे का स्ट्रक्चर जो सा है ये बहुत अहमियत का हामिल है। हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे पूछा गया है इकोनॉमी इन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इन पाकिस्तान, उसमें एक की पॉइंट आता था सी पैक। हमें सी पैक पर हमने ऐसे तैयार किया हुआ था, सर्च भी किया हुआ था, हम उस पर ज़्यादा लिख देते हैं और जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इन पाकिस्तान टॉपिक था हम उस पर कम लिखते हैं। तो इस वजह से हमारा ऐसे फेल हो जाता है। मतलब ये है कि जो ऐसे की पॉइंट उसने पूछे हैं वो हम कम लिख रहे हैं और जो उसने नहीं पूछे वो हम ज़्यादा लिख रहे हैं, तो इस वजह से ऐसे फेल होता है। अब आपको बता दूं कि अहम तरीन थीम्स और टॉपिक्स मैंने अपने नोट्स में थीम्स में ऐसे को डिवाइड किया और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक क्लियर होते हैं। अगर आप लोग खुद तैयारी करेंगे तो इन ऐसे के टॉपिक्स और थीम्स को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और इनमें शामिल है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वेशन, इंटरप्रीनरशिप, टूरिज्म और एनर्जी के मसाइल वगैरह टॉपिक क्लियर होते हैं। मतलब एक ऐसे आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे, 11 टॉपिक इसमें क्लियर होंगे। खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। नेक्स्ट जो थीम है सोशल इवल्स या इकोनॉमी पर मैंने लिखा है और इसमें ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड, हेल्थ और क्वालिटी वगैरह के टॉपिक्स शामिल हैं। मज़ीद अगर बात करें तो इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्विलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, इस्लामिक फोबिया, माइनॉरिटीज, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म के टॉपिक्स मेरे दूसरे ऐसे के टॉपिक में क्लियर होते हैं। मतलब आप लोगों को बता दूं कि तकरीबन 2 ऐसे मेरे ऐसे के नोट्स में से तैयार करेंगे तो आपके तकरीबन बस 32 प्लस टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ये बता दूं कि ये ऐसे के जो नोट्स हैं ये सर्च बेस्ड होंगे। ठीक है, एग्जामिनर को अल्हाम तो नहीं होगा कि आपने ये मटेरियल मेरे नोट्स में से तैयार किया है। ठीक है, याद रखें इम्तिहान वाले दिन कामयाब वही होते हैं जो ज़्यादा पढ़ते नहीं बल्कि स्मार्ट तैयारी करते हैं, क्योंकि स्मार्ट तैयारी से आप लोगों को चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो स्मार्ट तैयारी की तरफ जाएं, ना कि आप हार्ड वर्क करें ज़रूर लेकिन स्मार्ट वे में। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें तो मेजर इंटरनेशनल इश्यूज, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, वर्ल्ड पीस, यूएन, ईरान, यूएस चाइना, कश्मीर इशू, यूक्रेन इशू, फ़लस्तीन इशू, अफगान इशू, इसराइल इशू, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स वगैरह के टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो इशू है एनर्जी क्राइसिस बहुत ही अहम है। एनर्जी क्राइसिस पर ज़्यादा चांस है कि ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस पर आपने ऐसे लाजमी तैयार करके जाना है।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। फॉरेन पॉलिसी, स्मॉग इशू, इन्वायरमेंट इशू, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इशू, डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। मतलब ये तीसरा थीम अगर आप तैयार करेंगे मेरे नोट्स में से तो आपके 48 टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखें कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, अगर आप बुक्स 2 या 3 बाई करते हैं पीपीएससी की बेहतरीन, तो आपको फिर भी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट सेशन की ज़रूरत पड़ेगी और मेहनत भी आपकी डबल लगेगी, ठीक है। इसके बरक्स आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे देने हैं डेली बेसिस पर। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, एक बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कैलकुलेशन, ठीक है। ये 5 चीज़ें मेरे नोट्स में से आपने तैयार करनी है। और आपको ये बता दूं कि ये 6 तकरीबन 4 टॉपिक आपको बताऊंगा, 6 मैंने लिखे हैं, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है तो मैंने 4 ही आपको ऐसे करवाने हैं। 4 वीक में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और इसमें जो टॉपिक मैंने और थीम जो मैंने बताए हैं ये क्लियर होते हैं। इशू बेस्ड ऐसे होगा, 70 किताबों का निचोड़ होगा, मजीद CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे, मेटा AI और चैट GPT से इंग्लिश के ऐसे को 30 जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चेक करवाया गया, ठीक है, ताकि इंसान से अगर गलती हो भी जाती है तो मशीन से गलती ना हो, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं एक एक पैराग्राफ करके भी चेक करवाया गया है, उसमें गलती का इम्कान ही नहीं, खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम आपने चेंज करना है। अब आपको बता दूं AI और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तकरीबन ऐसे के टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं। मैंने सिग्निफिकेंस पर ऐसे की पॉइंट लिखे हैं सर्च करके, वो जिस मर्जी एंगल से पूछे रेलिवेंट होंगे की पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मेन की पॉइंट अगर सिग्निफिकेंस वाला मैंने लिखा है फर्ज कर लें तो उसमें सब की पॉइंट मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। अगर उसकी अहमियत लिखी है तो उसके प्रॉब्लम्स भी तो होंगे ना, कि उससे कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वो मैंने लिखे हैं 7, आपने 5 उठा के लिखने हैं। और उसके सलूशन क्या है, 7 मैंने लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन लिख देना है। और आपको बता दूं कि ये जो उनसे सब की पॉइंट मैंने लिखे हैं उनमें प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनमें टॉपिक सेंटेंस है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ है, एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ है और कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ मौजूद है। इसके अलावा ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, कनेक्टेड का यूज़ किया गया, ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ किया गया, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूँ कि ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं है, ठीक है। चौथा थीम जो मेरे ऐसे में जो मेरे ऐसे के टॉपिक्स क्लियर करता है उनमें लॉ, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म और प्रोविंशियल डिस्करेट वगैरह के टॉपिक शामिल हैं। मतलब ये है कि आप लोगों को बता दूं कि ये तकरीबन तकरीबन कितने टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, 49 से 57 तक, ठीक है। 8 टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करके जानी है, ठीक है, और आप लोगों का ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। मेरे तकरीबन 50+ स्टूडेंट्स का लास्ट टाइम सरप्राइज टेस्ट जो पीपीएससी ने पीएमएस का लिया था उसमें 30 में से 8 स्टूडेंट्स ने पीएमएस का रिटर्न पास किया है, इंग्लिश और उर्दू ऐसे, ठीक है। अगर आप लोग भी उन स्टूडेंट्स की तरह इंग्लिश और उर्दू ऐसे पास करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। 50+ हमारे पीएमएस रिटर्न क्वालिफायर हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं बहुत से स्टूडेंट्स ने 17 ग्रेड भी हासिल की है। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने CSS रिटर्न पास किया है। मज़ीद 180+ PPSC के रिटर्न क्वालिफायर हैं हमारे पास, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेशो है कामयाबी की। नेशनल यूनिटी, गुड गवर्नेंस, लबिलिटी और ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ का टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। मतलब 4 ऐसे के टॉपिक थीम आपने मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं और आपके प्रॉपर कितने ऐसे क्लियर हो जाएंगे, 60+। अब आपको बता दूं मैं अपने नोट्स में से तैयारी किस तरह करवाऊंगा, जिसने जिसने नोट्स बनाए हैं उसे ही पता है कि मैंने तैयारी किस तरह करवानी है। अगर आप लोग खाली ऐसे के नोट्स बाय करेंगे तो आप लोगों का ऐसे फेल हो जाएगा।
अब आपको बता दूँ उसमें मेन वजह क्या है कि आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कौन से रेलिवेंट की पॉइंट हैं जो मेरे नोट्स में हैं और कौन से इररेलेवेंट है। ठीक है, मतलब ये है कि आपने सर्च करके 7 की पॉइंट रट्टा लगाने हैं, 7 में से आपने 3 उठा के रेलिवेंट लिखने हैं। ठीक है, उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखना सीखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना सीखना है, बॉडी पैराग्राफ लिखना सीखना है, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशन और कैलकुलेशन। और मैं ये चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब ये है कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, इसके अलावा टेस्ट सेशन भी, और इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर भी। ठीक है, आप लोग खुद तैयारी करेंगे तो फिर भी आप इसी तरह तैयारी करें। एक वीक में एक ऐसे आप लाजमी लिखें, और तकरीबन 4 वीक में 4 ऐसे कंप्लीट लाजमी लिखें। ठीक है, बाकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और बॉडी पैराग्राफ लाजमी लिखें। ठीक है, और टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग ये कि सर आपके जो नोट्स हैं ये तमाम स्टूडेंट सेम लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्रैमिंग है। तो आपको बता दूं अल्लाह के बंदों में, एक स्टूडेंट मेरा फैसलाबाद में बैठा है, दूसरा लाहौर में, तीसरा पिंडी में। ठीक है, और हर सेंटर में अलग अलग एग्जामिनर होगा, तो उसे अल्हाम तो नहीं होगा कि आपने मेरे नोट्स में से तैयारी की हुई है। मैंने तो प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखा हुआ है मटेरियल। आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने वो लिख देनी है। ठीक है, रेलिवेंट टू द पॉइंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ चुके होंगे। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा, मज़ीद शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और ये भी याद, कामयाबी उसे ही मिलती है जो स्मार्ट वे में तैयारी करता है। और अगर आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं, अगर आप वाकया अपने वालदैन का सर से बुलंद करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर आप लोग क्लासेस अटेंड करके किसी भी टीचर की लाजमी मेहनत करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।